फूल वाले को क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों से अभी शेयर करूँगी मैं कुछ देर में। और यहाँ पर मैं गई हुई थी, भीड़ भाड़ है, उसे वहाँ जाने से पहले मुझे खाना बनाना था। गर्मी बहुत थी लेकिन भूख तो लगना ही है, खाना तो खाएंगे ही सब, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। आटा गूँथ कर इसका मैं डिसाइड की हूँ, सोच रही हूँ। अभी तो मैं आटा ही गूँथ रही हूँ लेकिन सोच रही हूँ इसका रोटी बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ। जल्दी जो बन जाए वही बनाऊँगी। रोटी भी जल्दी बन जाएगी लेकिन पूड़ी पूड़ी भी जल्दी बन जाएगी। और रोटी से एक बात याद आई कि पिछली शाम को मेरे घर में मेरी बहस सिर्फ मेरे हस्बैंड से इस बारे में हुई है कि उन्होंने कहा कि रोटी कच्ची बना दिया है, और वाकई में रोटी कच्ची थी। इतनी गर्मी थी कि किचन में पसीना एकदम गर्मी, और उस गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय किचन में काम करना। उसी के चक्कर में थोड़ा सा गर्माहट की वजह से मैं शायद उसमें लापरवाही कर गई और रोटी थोड़ी कच्ची रह गई साइड से। तो मुझे दिखा रहे थे कि देखो रोटी कच्ची बनाई है। तो मुझे मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ। उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब ये पूड़ी बना रही थी तो पूड़ियों को मैंने बेला, और बेलने के बाद पूड़ियों को उठाकर रख दिया साइड में। और उसके बाद जब मुझे पसीना आया अच्छे से, गर्मी तो वो असहनीय गर्मी चल रही है इस समय, तो इन पूड़ियों को साइड में मैंने रखा। उसके कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया हुआ है, उसको अभी गर्म नहीं किया है। लेकिन अभी तक मेरी ये नीयत नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि शाम को मुझे बोल रहे थे कि कच्ची रोटी बनाई, मैं कच्ची रोटी बनाई हूँ। ये बात मुझे अभी तक नहीं ध्यान है। लेकिन जब पसीने से रोटी बेलते बेलते मैं थोड़ा सा, पूड़ी भी मैंने तला था, यहाँ पर मैं गैस चालू कर दे रही थी ताकि तेल गर्म हो। और थोड़ा देर मैंने करीब 2-4 पूड़ी मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद मुझे ध्यान आ गया अचानक कि वो शाम को तो कच्ची वाली रोटी की कहानी तो मैं भूल ही गई। मुझे कच्ची वाली रोटी उनको याद दिलाना है कि देखो मैं कितना पसीने में खाना बना रही हूँ, और थोड़ा सा रोटी कच्ची हो गई तो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि रोटी कच्ची बनाई है। साइड से थोड़ी सी कच्ची थी, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया था। गर्मी इतनी लग रही है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है किचन में खड़ा होना, और वो मुझे दिखाने लगे कि रोटी कच्ची बना रही हो। तो फिर मैंने मौके का तलाश देखा, मौके का जो फ़ायदा था उसको यूज़ करना था मुझे। अपने उस शब्द को ऐसे ही जाया नहीं जाने देना था, कि मुझे याद दिलाना था कि कल शाम को मुझे ये बोले थे कि कच्ची रोटी है। तो मैंने जवाब में कहा था कि खुद बना कर खाया करो, पता चल जाएगा अपने आप। तो बोले थे कि हाँ मैं अपने आप बना कर खाऊंगा, तुम रहने दो, रोटी मत सेका करो। तो मैं बस उन्हीं को याद दिलाने की कोशिश में फिर अभी जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक मैं अभी बना रही हूँ तब तक मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि रात शाम को क्या बात हुई थी। खैर इस टाइम तो मैं बना रही थी और एक पूड़ी जो है मेरे यहाँ छन्नी पर ही चिपक गई। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैंने खाली रिस्क ले लिया, मुझे ध्यान नहीं आया। वो सूखा एरिया था और उसमें जब मैं पूड़ी मैंने रखा, मैं सोची कि जब मैं तेल में डालूँगी तो छोड़ देगा पूड़ी, लेकिन छोड़ा नहीं, चिपका ही रह गया। फिर बाद में उसको हाथ से छुड़ाना पड़ा, जबकि मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ। अब की बार पता नहीं कहाँ से ये बेवकूफ़ी में कर बैठी, क्योंकि जब छोड़ देगा वो अचानक ऐसे गिर जाएगा उसमें, तो छींटा आ सकता है, गरम तेल का छींटा ऊपर आ सकता है। किचन की रोटी अभी आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, बाकी है अभी। और फैन भी ऑन किया है, पर हवा फ्लेम पर जा रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको फैन का हवा जो नहीं ले रही हूँ, अपनी तरफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आँच नहीं लग पा रहा है। और इधर साइड में लग रहा है फैन का हवा। और मेरी हालत देखिए, अभी और बाकी है बनाना, इतना मुश्किल है। और जबकि बारिश हो रही है घर में, इसको नहीं खाती, आवाज़ भी था सुनाई पड़ रहा, समझ में आ रहा होगा। अभी मैं दिखाती हूँ, सब टपक रहा है। बारिश अच्छी खासी हो रही है, फिर भी गर्मी राहत नहीं है। चलिए बारिश दिखाती हूँ मैं। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। चलिए बारिश दिखाती हूँ। और
अच्छी खासी बारिश हो रही है, कढ़ाई में पूरी चल जाएगी, इसलिए मैं आ गई हूँ। पूरी तरह से पसीने से भीग गई हूँ, तरातर हूँ इस समय मैं पसीने से। और फिर वही उसी के बाद मैं जाकर अपने हस्बैंड को भी जब मैं पानी दिखा रही थी तो उस टाइम बता रही थी उनको, आप लोगों से जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, पानी दिखा रही थी कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, उस टाइम मैं उनसे भी बात कर रही थी कि देखो मैं कितना पानी से पसीने से भीगी हुई हूँ, और शाम को ज़रा सा रोटी कच्ची रह गई तो उसकी शिकायत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, पूड़ी मैं बना लूँगा। और सच में आके खड़े होके थोड़ा सा मैंने बना लिया था, और 8-10 पूड़ियाँ उन्होंने ही सेका कि रहने दो, तुम पसीना इतना ज़्यादा हो गया तुमको, तुम रहने दो। तो मैं हालांकि उनको नहीं दे रही थी, क्योंकि रोटी रहती है तो बना लेते हैं, लेकिन पूड़ी में थोड़ा रिस्क रहता है, आदत नहीं है तो ख़तरा हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती वो बनाने लगे, कि मैं रात को मैं बोला था जब, तो मैं बनाकर ही खाऊंगा अब। तो ज़बरदस्ती पे जब अटक गए तो मैंने छोड़ दिया 8-10 पूड़ियाँ, फिर उन्होंने तला अपने से। और फिर मैं शाम को यहाँ पे जा रही हूँ मंदिर के लिए। मंदिर में हमेशा जाती हूँ, कोशिश करती हूँ टाइम जैसे है निकाल कर, टाइम सुबह शाम में किसी टाइम चली जाती हूँ, रोज़ नहीं जाती हूँ, फिक्स डे पर ही जाती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं रास्ते में वहीं पर मंदिर के सामने ही थोड़े दूर पहले ही फूल वाले जो हो वो लोग बेचते हैं फूल माला, तो वहाँ से मैंने फूल माला लिया। और काफ़ी गाड़ियाँ थी जो कि टूरिस्ट की होती हैं, दर्शनार्थियों की होती हैं। तो ये देखिए सामने से जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा कैप्चर करूं। दरअसल मैं हमेशा किसी का फेस दिखाने के लिए अवॉइड करती हूं कि सामने से किसी का फेस ना आने पाए, शायद किसी को बुरा लगे, हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी आगे पीछे हो जाती है। किसी का वीडियो बनाना उसकी परमिशन के बगैर मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, वो भले ही बुरा ना माने, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे करती रहती हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ। मेरा वीडियो आता है, मैं चाहे जैसे बनाना चाहे वैसा बना सकती हूँ अपने लिए, लेकिन दूसरों का बिना परमिशन का डालना अच्छी बात नहीं है, हमको नहीं अच्छा लगता है। इसलिए फ़िलहाल अब तो सब लोग समझदार हो गए हैं, सब लोग जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, कलाकारी जिसको दिखाना है तो वैसे भी दिखा सकता है। और यहाँ मैं मंदिर के कैंपस में आ गई हूँ। यहाँ दर्शनार्थी जो हैं, वो जो लोकल वाले हैं, वो लोग ज़्यादा जाते हैं शाम के टाइम, भीड़ कम रहती है इसलिए, और आराम से जाते हैं। दोपहर के टाइम सब जाते हैं, और या सुबह के टाइम जाते हैं, तो उस समय गांव से लोग आते हैं ज़्यादातर, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो अपने शहर के छठ जाते हैं वो लोग बाद में जाते हैं, शहर वाले। गांव वाले जब चले जाते हैं अपना काम पूजा पाठ करने के बाद, तो हम लोगों का तो पास में ही रहता है, तो हम लोग आराम से चले जाते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा ही मिल जाता है, बल्कि हम लोगों की इस तरह से करने से उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। और वहाँ पे मंदिर के पास बच्चों के खिलौने, कुछ डेकोरेशन के चीज़ें सब बेच रहे थे, और अभी भी टाइम है, ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है काफ़ी, अब कोई नहीं होगा। देखिए काफ़ी रात हो गई है, उसके बावजूद भी इतना, यहाँ करीब 10 बज रहा है रात का, और इतने लोग हैं, अभी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। जो टीन का गलियारा बना हुआ है, इसके अंदर से दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ लाइन लगा हुआ है, अंदर बना हुआ है लाइन। और यहाँ पे किला है संगम के पास, ठीक वहीं पर मंदिर है। बजरंगबली बंधवा हनुमान जी मंदिर प्रयागराज में है, वहीं पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये है दीवार किला का। और अब मैं जा रही हूँ ऑफ़ करने, मोबाइल मैंने ऑफ़ कर दिया था। दर्शन निकलने के बाद, पूरा पूजा पाठ करने के बाद, मैं प्रसाद मुंह में डाली हूँ, पत्ता है उसको चबा रही हूँ। थोड़ा कड़वा लग रहा है, इसलिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, क्योंकि उसकी कड़वाहट किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह तो बिगड़ ही जा रहा है, कसैला सा आ रहा है थोड़ा सा। मंदिर के कैंपस में
मैं अकेली ही खड़ी थी। मेरे हस्बैंड अभी पूजा पाठ कर ही रहे थे, मैं पूजा कर चुकी थी। उसके बाद आ गई यहाँ रास्ते में, वहाँ पे लेना था डोसा और वो पूछ रहे थे कि तुम भी कुछ खा लो। मैं इसलिए नहीं खा रही थी कि जो मैं घर में खाना बना कर आई हूँ, यदि मैं यहाँ पे कुछ खा ली तो घर वाला खाना मेरा बच जाएगा, इसलिए मैंने मना भी किया कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन वो एक इडली मेरे लिए भी लेकर आए क्योंकि मुझे इडली ही पसंद है। उसके बाद मैंने खाते समय कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ वो मुझसे यही पूछ रहे थे, मैं बोली भी कि मैं इडली खाऊंगी, मुझे इडली पसंद है, लेकिन फिर भी मेरा मूड नहीं बन रहा है कि मैं खाऊं क्योंकि घर वाला खाना जो है वो बच जाएगा। तो इसकी वजह से मैं मना कर रही थी, लेकिन लास्ट में मैंने एक पीस इडली खाया था, रिकॉर्ड नहीं किया। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।